हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आज आप सीखने जा रहे हैं कि आखिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो आज आपने सीखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं और गुणनखंड भी बोला जाता है। तो किस तरीके से आप गुणनखंड या फैक्टर करते हैं वो आज आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिए आप। अगर आप लोगों को जर्नल फॉर्म पता हो तो वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। तो याद रखना ये जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब तक उसमें स्क्वायर नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। और अगर उससे छोटी आती है तो वो लीनियर कहलाती है, यानी कि कंपलसरी है कि पावर 2 ही मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं, आप सीखिए। सबसे पहली वैल्यू को जो x² के साथ है उसकी कांस्टेंट वैल्यू से, यानी कि जिसके साथ x नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, हमने सबसे पहले x² वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है किससे? कांस्टेंट वैल्यू से, अचर राशि से। चलिए, हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चला कि वो 12 आया। ठीक है जी। 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके करते हैं फैक्टर। और फैक्टर सभी बच्चे जानते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूं। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके के फैक्टर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे? देखिए, आपके पास ये 3 है, हमने अब गेम खेलनी है। ठीक है। 3 वैल्यू है आपके पास, 2 2 और 3। और इसी वैल्यू से रूल याद रखना, मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमारी यहां पर मल्टीप्लाई करके आई थी। किसकी मल्टीप्लाई? 2 नंबर्स की। वो नंबर हम फाइंड करेंगे। एक नंबर होगा हमारा a और एक नंबर होगा b। 2 नंबर को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सिंगल नंबर लिया, 2 ले लिया जी। बाकी 2 बचे। कौन कौन से बचे? ये दोनों बचे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6। ध्यान से समझ लीजिए, फैक्टर के लिए यही वैल्यू ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते आप। क्योंकि मल्टीप्लाई करके जरूरी है आना चाहिए कितना, जो ऊपर हमने यहां पर मल्टीप्लाई करी थी ना, वो वैल्यू आनी चाहिए। यहां पर 12 आना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और इनको अगर ऐड करते हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है। अब एक बार सबट्रैक्ट करके देखते हैं, 6 में से 2 जा रहे हैं तो 4 आ रहा है। यानी कि हमारा a, अगर हम 6 और b को 2 लेते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू या तो आ सकती है 8 और या फिर आ सकती है 4। अब और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या ले रहे हैं धीरे धीरे आप समझेंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। देखिए आप, अब मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। किन दोनों को? 2 और 2 को। 2 2 जा कितना हो गया? 4, यानी कि a हमारा हो गया 4। बचा क्या? बचा हमारे पास 3। तो एक वैल्यू हो गई हमारी 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। ठीक है। अब एक बार हमने माइनस कर दिया तो भैया ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है जी। अब और भी कुछ ले सकते हैं। हाँ, एक और ट्राई करते हैं। देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हुआ? 12। आपके पास एक वैल्यू आई 12। दूसरी क्या हुई? दूसरी ये जो 1 है ये हमेशा सहारा बनता है, तो ये ले लिया हमने +1 यानी कि 13। और एक बार ले लिया -1 यानी कि 11। तो बच्चों ये ऑप्शन है आपके पास। किस चीज के लिए ऑप्शन है? रूल देखो, सभी की मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 ही आ रहा है। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल है, जैसा हम कहते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म के, यानी कि मध्य वैल्यू के 2 भाग कर देने। मध्य वैल्यू कौन सी होती है? ये है हमारी मिड वैल्यू, जो बीच में है इनकी। अब स्प्लिट करना है, मतलब 7 के टुकड़े करने हैं। अब 7 के टुकड़े क्या होंगे? क्या इन दोनों को जोड़कर 7 आ रहा है?
या घटाकर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हो गया हमारा, ये फैक्टर नहीं है। अच्छा अब इन्हें देखते हैं, माइनस करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां देखा, ओ ये तो आ गया, ठीक है, आएगा इन्हीं में से, याद रखना, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैंने क्या समझाया आपको, इतने सारे ऑप्शन होते हैं जो आपने माइंड में सोचने होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे सीख जाएं। इसलिए पहला रूल समझ लीजिए कि इनकी मल्टीप्लाई करके, कौन किसकी मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स की, कौन से नंबर जो हमने यहां से सेलेक्ट करे थे उनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12, और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। दोनों रूल कॉपी में नोट कर लें। मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आनी चाहिए जिसके हमने फैक्टर करे हैं, और प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। चलो बच्चों, ये तो आपने सीख लिया, अब और भी कुछ सीखना है, बिल्कुल। अब करते हैं हम फैक्टर। इस चीज को आप बहुत फास्ट करना सीख जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो धीरे धीरे ही की जाती है। मंजिल पर पहुंचना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, और उसी टारगेट की ओर हम चल पड़ते हैं। तो चलिए, अब हमने टारगेट तो ढूंढ लिया था कि 7 लाना था, वो आ चुका है, और ब्रैकेट जरूर लेना है। ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस, जो कि खतरा कहलाता है। खतरा इसलिए क्योंकि यही लड़ता है किससे, अंदर की वैल्यू से। देखना भी आप, 4 + 3 ये वैल्यू हमने ले ली, यानी कि 7 को स्प्लिट कर दिया, 7 के टुकड़े कर दिए, ठीक है, और साथ में था इसकी x, वो बाहर ले लिया, +1 यानी कि 7 के टुकड़े कर दिए, 4 और 3 लिख दिया जी उसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए आप, ब्रैकेट के बाहर माइनस का मतलब खतरा था, ऐसे ही हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, अंदर के साइन चेंज होते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है भैया ये खतरा है। साइन चेंज, ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू थी तो माइनस की हो गई, ये प्लस की थी तो माइनस की हो गई। कब किया जाता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है। अब इनमें से कॉमन देखिए, आपको कॉमन देखना आना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है कि किस वैल्यू की डिवाइड इन दोनों से हो सकती है, वो मैक्सिमम वैल्यू सर्च करनी होती है। जैसे 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ले सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। क्या उससे बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, हाँ, ये 4 की टेबल में आता है और ये भी 4 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 4 हुआ डिजिट में से कॉमन। क्लियर। अब वेरिएबल में से कॉमन देखते हैं। यहाँ वेरिएबल है, पावर 1 लेकर बैठा है, और इस पर पावर कितनी है, 2 की पावर है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है वो 1 है, क्योंकि इसके पास तो 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना है, 1 पावर कॉमन हो गई। अब क्या करें, अब देखो डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, पहले डिजिट को डिजिट से डिवाइड करना है, 4 3 जा 12, x को इससे देखो, x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, डिजिट की डिजिट से, वेरिएबल की वेरिएबल से। चलिए 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, 1 बच गया जी, कॉमन लेना सीख गए। अब यहां पर क्या कॉमन है भाई, क्या हो सकता है, डिजिट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या कॉमन लें, कंफ्यूजन है, दूर हो गई, क्योंकि एक सहारा होता है हमारा। मैंने बताया था आपको, जब कुछ कॉमन ना हो तो एक हमारा सहारा रहता है, तो कुछ नहीं है कॉमन तो 1 लेंगे। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर साइन किसका था, माइनस, तो मैंने माइनस लिया है, लेकिन जैसे ही माइनस लिया मतलब खतरा। क्यों, क्योंकि अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तब भी चेंज करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तब भी चेंज करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, ये आपका ये हो गया 3x और -1, देखो ये तो ऐसे ही आ गया, और प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब रूल समझ लो फैक्टराइजेशन का, ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम है तो भैया सब कुछ ओके है, आपने बिल्कुल सही किया है। अगर सेम नहीं है तो फैक्टर गलत है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे सरप्राइज दे देते हैं, कहते हैं जी सर 6 और 1 7 हो गया, ले लिया जी उसको हमने, लेकिन वो यही गलती पता चल जाएगी, ये कॉमन नहीं आएंगे, क्योंकि 6 और 1 की मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आ रहा है। यानी कि रूल ये है, प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई पर फैक्टर वाली वैल्यू आए। चलो अब हम करते हैं, जो इनमें से कॉमन था, सेम वैल्यू थी, उसको अलग ले लेते हैं, ठीक है जी। और बचा क्या, इसमें से ये कॉमन आ गया, यहां बचा 4x, यहां क्या बचा, ये कॉमन चला गया, बचा क्या, -1। तो बच्चों देखो, इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आप भी सीखेंगे मेरे साथ खेल खेल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
अब यहां देखिए, यहां दे रखा है 2 और यहां दे रखा है 3। पहला रूल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल कर दीजिए हमने। फिर क्या करना था, इस 6 के फैक्टर करने हैं। 3 2 जा 6, तो हमारा आया 2 3 और 3 1 जा 3। अब क्या करें, ऐसे ही पेयर ढूंढो, क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, एक तो बना 2 + 3 5 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है, और क्या हो सकता है 3 2 जा कितना 6 + 1 7 आ रहा है, और क्या हो सकता है 6 - 1 5 आ रहा है। देखो इसी में से ढूंढा है, सब कुछ ढूंढ लिया। अब हर किसी की मल्टीप्लाई करके देखो, यही वैल्यू आ रही होगी। चलो ये आ गई। हमारे काम की चीज कौन सी है, ढूंढ लो। मिडिल टर्म कितना है 7, ढूंढो कौन सा है 7, ये रहा। हमारे फैक्टर मिल चुके हैं, ऐसे सर्च कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, 2x² और यहां क्या लिया आपने 6 + 1 x आ गया, प्लस ले लिया 3। समझ गए, 7 के कर दिए हमने टुकड़े। चलो जी, अब क्या करेंगे 2x²। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। क्या अब साइन चेंज होंगे, नहीं भैया, या खतरा नहीं है। खतरा तो सिर्फ किससे होता है, माइनस से। अब साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई करा, 6 1 जा 6, x 1 जा x और +3। अगला स्टेप क्या था, अगला था भैया कॉमन निकालना। निकाल लो, डिजिट से डिजिट की कॉमन। अब सोचना है कौन सी डिजिट से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, मैक्सिमम देखना है, और मैक्सिमम वैल्यू है 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 2 1 जा 2, और साथ में एक चीज तो भूल गए, क्या x भी लेना है कॉमन, क्योंकि इसमें से भी लेना होता है, वेरिएबल में से भी। अब देख लीजिए आप, यहां पर क्या हुआ आपका आ गया 2 1 जा 2, यानी कि 1 लिखते नहीं है हम, और x का स्क्वायर है तो सिंगल x बचेगा, क्योंकि एक x ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है जी, आपने देख लिया। अब यहां क्या बचा, 2 3 जा 6, यानी कि 3 आ गया। चलो जी, अब हम क्या करें, इनमें से कॉमन नहीं दिख रहा, तो कौन सा हारा, 1 हमारा। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें पता है जब 1 कॉमन ले लिया सेम डिजिट आएगा, साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि खतरा नहीं है। तो खतरा नहीं है, तो इसका मतलब x + 3। चेक करो सही है फैक्टर, बिल्कुल ओके, सेम आया है। जो सेम वैल्यू है वो कॉमन निकाल दो। क्या बचा जी आपके पास, आपके पास बचा यहां से 2x और यहां से 1। इस तरीके से आप फैक्टर करना सीख गए हैं। बिल्कुल सिंपल वे में सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। आगे आगे हम टफ भी इक्वेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल पर बने रहिए, अभी और भी फैक्टर आपने करने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, रूल सेम रखना है। क्या था रूल, कि सबसे पहले वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई कर दे जी, बिल्कुल करेंगे। 6 6 जा 36 और डिवाइड करेंगे 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। यही होते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर। और रूल क्या था, इन्हीं से खेलना है हमें, इन्हीं नंबर से खेलना है और मिडिल टर्म लाना है। कैसे लाएंगे, देखो पहले सिंगल इसको ले लिया, 2 + 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 20 ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या ला सकते हैं, 18 - 2 करके आप 16 ला सकते हैं। ठीक है जी, और क्या ला सकते हैं, 3 3 जा कितना 9, 2 2 जा कितना 4, 9 में से 4 गए, कितने बचे 5। ठीक है, 9 प्लस करते हैं हम कितना 4, तो 13 ला सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। क्या इसमें से ढूंढ सकते हैं, अगर हमारी वैल्यू आ चुकी है तो और हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आया तो और ढूंढेंगे। तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, और सोचने की अब जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने धीरे धीरे इनको माइंड में ही सेटअप कर लेना है और आप सीख जाएंगे। जैसे माइंड में सेटअप कैसे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गए 5 आ गए, इजीली आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये हुआ 6x², बीच में साइन है प्लस का, दीवार हमने लगा दी है और वैल्यू आई है 9 - 4, और इसी के साथ लगाया हमने x और माइनस लिया 6। ब्रैकेट ब्रेक करने पे कोई डर नहीं है, साइन चेंज होना नहीं है, क्योंकि खतरा नहीं है। अब हम कॉमन देखते हैं, और कॉमन ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर सकती है, वो है आपके पास 3। ठीक है, साथ में लिया हमने x, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और x क्यों लिया, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जो भी कॉमन हम डिजिट में लेते हैं वैसे ही कॉमन हम सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल में। यहां पर क्या कॉमन है, पहले तो भैया खतरा है, क्या खतरा है माइनस,
ले लिया। उसके बाद 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। क्या x ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास x नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और खतरे का यूज करेंगे और साइन चेंज करेंगे। तो 2 2 जा हुआ कितना 4, 2x और माइनस माइनस ये कर दिया जी हमने प्लस, साइन चेंज। 2 3 जा 6, चेक कर लो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। सीख गए जी फैक्टर। अब हम इनको हमने निकाल लिया कॉमन और बचा क्या आपका 3x माइनस 2, यही है आपका आंसर। इसी को बोलते हैं हम फैक्टर। और हमेशा एक खास बात आपको बता दूं, पावर के अकॉर्डिंग ही फैक्टर पता चलते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो फैक्टर 2 आएंगे, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 फैक्टर आएंगे, मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 फैक्टर आएंगे। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर 2 ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आप यहां पर भी रूल क्या, इससे मल्टीप्लाई कर दो जी, मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, फैक्टर कर दो, कर देते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 2 जा ले लो, बेशक आगे पीछे आप कर सकते हो। अब क्या करें, अब बीच वाली वैल्यू लानी है। 1 वैल्यू है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 हमारा सहारा है। अब हम क्या करें, अब हम ऑरली सीखते हैं। ऑरली 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, आ गया जी 1। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए वो एक बार फिर फैक्टर कर करके चेक करेंगे। कैसे, 2 सिंगल ले लिया, 3 2 जा 6, यानी कि 6 में से 2 लेस करो तो कितना आएगा 4, 6 में 2 प्लस करो तो 8, और फिर कौन से बचे 2 2 जा हो गया 4, और बचा कितना आपके पास 3 1 और ये 3 7। यानी कि इतने में से आप ढूंढ सकते हैं कि आखिर हमारे काम की वैल्यू कौन सी है। मिल चुकी है काम वाली वैल्यू, क्या है 4 माइनस 3, तो लेते हैं। और यहां खतरा है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 4 माइनस 3 किया, सही है, x लिया और -4, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और अंदर के साइन चेंज करेंगे। सही है जी। और यहां पर देखिए आप, चेंज कर दिया है मैंने साइन को। अब कॉमन क्या है, कॉमन देखा भैया 3 की टेबल और 4 की टेबल में तो रिलेशन ही नहीं है, तो कौन है हमारा सहारा 1, वो लिखना नहीं है क्योंकि वेरिएबल कॉमन है। कौन है वेरिएबल, x, तो दोनों में से x कॉमन ले लिया। 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है। तो चलिए यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा जी 3, और स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो x बच गया। अब यहां पर क्या बचा, x बाहर चला गया तो 4 बचा। इनमें से कौन है, वही सहारा हमारा, क्या है सहारा 1, तो 3x माइनस 4 फिर दोबारा आ चुका है। और देखिए ये दोनों सेम है, तो हमने सब कुछ जो भी किया है बिल्कुल डंके की चोट पे किया कि ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने आज सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिर फैक्टर कैसे किए जाते हैं। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का ढंग अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगली मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि आखिर पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल का डिवाइड सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।